ओके, थैंक यू। आज जो हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा पेपर्स में आता है। ठीक है, हम उसी के साथ शुरू कर रहे हैं। तो उसका एक टॉपिक होता है, मतलब जो फाइनल एप्लीकेशन आएगी वो होती है, उसका नाम तुम लोगों ने सुन रखा होगा। एक डेट भी लिख देते हैं आज की, इट्स 1 मई, है ना। एंड जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स। और इसका जो फाइनल एप्लीकेशन पेपर में आता है, मोस्टली 2 नंबर या 1 नंबर के एमसीक्यू में, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर से भी पूरा काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो वो होता है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। मतलब काफ़ी तुम लोगों ने ये 11th में भी कर रखा होगा, लेकिन अगर नहीं कर रखा तो आज हम करेंगे। ठीक है, तो हम ऑपरेटर से शुरू करेंगे और एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस पे ख़त्म करेंगे। ओके, ठीक है। तो आई होप अगर 2 वे क्लास होगी तो मेरे को अच्छा लगेगा। ऑपरेटर्स हमने पहले कर रखे हैं, राइट? यस सर। जी 11th में था। बिल्कुल। तो बताइए ऑपरेटर्स की फैमिली क्या क्या है हमारे पास, मतलब कौन से टाइप स्ट्रिंग के। ऑपरेटर होते हैं एक तो जो स्ट्रिंग में होते हैं। नहीं, गलत। अरिथमेटिक ऑपरेटर, वेरी गुड। रिलेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। व्हाट एल्स? रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। और अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल। देयर इज वन मोर, लेकिन वो इतना पूछा नहीं जाता, हम वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एज मतलब पूरा टॉपिक करने के लिए खाली उसका नाम होना बहुत ज़रूरी है। वो है मेरा बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो ये हमारे ऑपरेटर्स की फैमिली है। अब जो विहान बात कर रहा था कि स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेटर्स चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं ऑपरेटर स्ट्रिंग के ऊपर, लेकिन वो मेरे अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल तीनों चलते हैं। देखेंगे कैसे चलते हैं, लेकिन अभी के लिए जो फैमिलीज है मेरी ऑपरेटर्स की वो 4 यही है: अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल और बिटवाइज। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से शुरू करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर नथिंग बट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब हमारे कुछ, लेट्स से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है, इसे एक्सपोनेंट कह लो या फिर पावर कह लो। ओके, कोहिनूर भी आ गई। कैसे है कोहिनूर? बढ़िया है। बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया। एक्सपोनेंट है और मेरे पास पावर भी है। ओके, आगे चलते हुए हमारे पास इसमें एक और स्पेशल है जो कि खाली पाइथन में होता है, वो है मेरा फ्लोर डिवीजन। और उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूलो, मॉड्यूलो which is like remainder operator, remainder operator। फॉर कंटेक्स्ट, कोहिनूर हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, तो हाँ जी सर। ऑपरेटर्स से ही शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, उसके नोट्स ग्रुप में हैं, एक बार देख लेना।
प्लस ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके, कितनी क्लास हुई है इससे पहले? एक ही हुई है? 2, लेकिन वो ट्रायल ठीक ही है। कवर हो जाएगा अच्छा। दोबारा में। ठीक है, ओके, आगे चलते हुए तो ये सारे मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। ठीक है, तुमने मल्टीप्लिकेशन देख रखा होगा, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो कॉमन ही है मैथमेटिकल वाले। जो पाइथन में नहीं आते हैं वो है हमारे एक्सपोनेंट ऑफ पावर, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलो एंड रिमाइंडर ऑपरेटर। ओके, अब एक बार इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं एक साथ, तो हम अपने सैंड बॉक्स में आ जाते हैं और इसके बाद हम एक एक करके इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एडिशन, आई होप मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे, यहाँ पे हम प्रेस कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट्स से अगर मैंने किया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मैं कर सकता हूँ प्रिंट लेट्स से a इंटू b, सो दिस विल गिव मी 200। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज, इफ बोथ वेरिएबल्स, थोड़ा इसको एडवांस रखेंगे क्योंकि बेसिक्स तो तुमने कर रखा है। इफ बोथ वेरिएबल्स होल्ड इंटीजर वैल्यू, आउटपुट विल बी integer. But if any of the variable hold, what we can say, float value, output will be float। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी। तो लेट्स से अगर मैं c इक्वल टू 2.0 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट b इंटू सी। नाउ c being float, so our answer of this multiplication will be float, which is 40.0। ओके, सो अगर मैं इंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आउटपुट इंट में आएगा, मैं इंट फ्लोट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर फ्लोट में आएगा, और अगर मैं फ्लोट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी आंसर किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो बिल्कुल, अगर दो इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में आता है, अगर कोई भी एक फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में आता है। मतलब फ्लोट की प्रेसिडेंस ज्यादा है इंटीजर से। वी कैन राइट इट हियर, फ्लोट प्रेसिडेंस इज ग्रेटर देन int precedence। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर can also be used with string. Multiplication operator can also be used with string, and it is called as duplication। मतलब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ यूज करता हूं तो उसको एक स्पेशल वर्ड दिया गया है पाइथन में, और वो वर्ड है मेरा डुप्लीकेशन। मेक सेंस? कोई डाउट है यहाँ पे? इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। सो टू परफॉर्म
duplication in a string, we require, not use, we require a string and a int. तो हमें एक स्ट्रिंग चाहिए होता है और एक इंट चाहिए होता है. तो लेट से अगर मेरे पास एक लेट से यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं st इक्वल टू लेट से 12th, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट st मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड इट्स क्या है हमारे पास, लेट से c कर देते हैं. ओके तो फ्लोट यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे मेरे को ध्यान देना पड़ेगा. फ्लोट नहीं यूज कर सकते, हमें साथ में इंट यूज करना पड़ेगा. लेकिन एक बार फ्लोट भी यूज करके देख लेंगे. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फ्लोट ही यूज करके देखते हैं, उसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है. ओके सो वो कह रहा है कि डुप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए कैन मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इन टाइप फ्लोट. तो डुप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रिंग होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, इंट. फ्लोट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है. तभी उसने यहाँ पे एरर दे दिया, जो कि ये एरर है. सॉरी, just trying to copy it. ओके और एरर का टाइप भी देख लेना. टाइप एरर कैन मल्टीप्लाई सीक्वेंस ऑफ नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट. मीन्स जो मेरा सी है, सी हैज टू बी इंट. सो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, इसको हम कर सकते हैं प्रिंट st स्टार d. अब d मेरा एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 2 है. तो यहाँ पे st एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू 12th है और d एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 2 है. तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. और इस मल्टीप्लिकेशन को हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बोलते हैं डुप्लीकेशन. तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट होगा वो होगा 12th और फिर दोबारा से यही स्ट्रिंग डुप्लीकेट हो जाएगा और आ जाएगा 12th. डुप्लीकेशन डिपेंड करता है कि इंटीजर की क्या वैल्यू है. यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू 2 है तो वो दो बारी डुप्लीकेट हो जाएगा. इसको एक बार रन करते हैं. तो अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो बिल्कुल 12th दो बारी आ गया. किसी को डाउट है मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन में? नहीं सर. सर ओके वेरी गुड, हम आगे मूव कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है. डिवीजन बहुत इजी है कि इट ऑलवेज गिव आउटपुट इन फ्लोट. हमेशा आउटपुट किस में देगा, फ्लोट में. इररिस्पेक्टिव कि दोनों ऑपरेंड्स इंट है या फ्लोट है, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आउटपुट मेरा किस में आएगा, फ्लोट में. करके देखते हैं. हमने किया प्रिंट लेट्स से b डिवाइडेड बाय a. नाउ b बीइंग क्या वैल्यू है 20 एंड a क्या वैल्यू है हमारे पास 10. सो आउटपुट विल बी 2.0. एंड अगर हम यहाँ पे कहते हैं प्रिंट लेट्स से b divided by c where b is 20 and c is 2.0, so output will be आउटपुट क्या होगा 10.0. इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ऑपरेंड्स मेरे फ्लोट है या इंटीजर है, आउटपुट हमेशा किस में आएगा, फ्लोट में. ये याद रखना, ये मेरा डिवीजन ऑपरेटर का रूल है. ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं इस चीज को. तो
पहले का आउटपुट 2.0 बिल्कुल मैच कर रहा है 2.0 के साथ, और दूसरे का आउटपुट 10.0 और 10.0 के साथ वो मैच कर रहा है। ठीक है, ओके। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलो, एक एक करके सब पे आएंगे। डिवीजन में इतना ही है, डिवीजन मेरा स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं हो सकता, खाली इंटीजर और फ्लोट्स पे काम करता है। अब आ जाते हैं एडिशन पे। सर बोलिए। जो मल्टीप्लिकेशन वाला था उसमें हमने एस टी मल्टीप्लाई डी करा था, तो वो 12th 2 नहीं होगा? 12th 2 नहीं। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है तो वो कनकैट जोड़ता नहीं है उसे, और इंटीजर और स्ट्रिंग तो आपस में जोड़ भी नहीं सकते। मेरे को लग रहा है तू कंफ्यूज हो रहा है इसको कंकैटिनेशन के साथ। कंकैटिनेशन बिल्कुल अलग है, ये डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन क्या करता है, स्ट्रिंग को डुप्लीकेट कर देता है। तो अगर मैं एस टी की वैल्यू की बात करूं तो एस टी मेरा 12th है, तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू को डुप्लीकेट कर देगा, तो 12th मेरा 2 बारी आ जाएगा। 2 बारी क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू 2 है। मेक सेंस? ठीक है सर। 12th 2 कब आएगा वो बताता हूं मैं, वो तेरे को अभी करके दिखाऊंगा। हम एडिशन में आ गए हैं, बिल्कुल वहीं पे ही होगा। ठीक है, तो पहले तो नॉर्मल एडिशन देख लेते हैं। ठीक है, द आउटपुट ऑफ एडिशन totally depends upon sorry think I'm still totally depends on कर देते हैं upon की जगह, totally depends on operands। okay, totally depends on operands। अब ऑपरेंड्स में मेरे पास लेट्स से अगर इंटीजर है तो आउटपुट इंटीजर में आएगा, फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में आएगा, सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह। तो लेट्स अगर मैं कर रहा हूँ प्रिंट a प्लस बी एंड प्रिंट b प्लस सी, एक काम करते हैं ए बी को यहाँ पे, ए बी इन सबको यहाँ पे ले आते हैं जो इनसे मेरे को वेरिएबल्स चाहिए। ओके, सो मेरे को ये नहीं चाहिए, बस बाकी सब चाहिए। ओके, तो a प्लस बी नॉर्मल एडिशन, जैसे हमारे मैथ्स में एडिशन होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। तो a प्लस बी मेरे को क्या दे देगा, 30। अब 30 क्यों दिया, क्योंकि दोनों इंटीजर है, इसलिए आउटपुट किस में आएगा, इंटीजर में। और यहाँ पे b क्या है मेरा 20, c क्या है 2.0। सिंस एक फ्लोट है तो आंसर किस में आएगा, फ्लोट में, जो कि होगा 22.0। ठीक है, सेम उसकी तरह मल्टीप्लिकेशन की तरह, कोहिनूर लेफ्ट कर गए, ओके कोई दिक्कत नहीं। सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह वो वापस भी आ गए। लाइक दिस, ये वाला पॉइंट यहां पे भी चलेगा। इफ बोथ वेरिएबल्स होल्ड इंटीजर वैल्यू आउटपुट विल बी इंटीजर, बट इफ एनी ऑफ द वेरिएबल होल्ड फ्लोट वैल्यू आउटपुट विल बी फ्लोट। सेम एडिशन के लिए भी। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। तो 30 एंड 22.0 आउटपुट मेरे मैच कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर हम और आगे चले तो एडिशन ऑपरेटर can also work with string, and it is called as concatenation, concatenation बुलाते हैं। अब concatenation का मतलब क्या होता है, concatenation means, किसी को पता है, याद है? Addition of two strings. एडिशन or ऑफ more. 2 स्ट्रिंग्स, थोड़ा Joining of two strings. एग्जैक्टली, जॉइनिंग ऑफ 2 स्ट्रिंग्स।
जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स। एक्सपेक्ट करूंगा तू सही आंसर दे, ठीक है, क्योंकि तू पुराना बंदा है। जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, बिल्कुल करेक्ट वर्ड यूज किया है, जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स। तो दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने को कंकैटिनेशन कहते हैं। अब इस डेफिनेशन से मेरे को ये पता चलता है कि दोनों स्ट्रिंग्स, दोनों ऑपरेंड्स, बोथ ऑपरेंड्स should be, both operands should be string. So let's say अगर मेरे पास एक ऑपरेंड 12th है और एक और स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिंग ले लिया, लेट्स से st1 विच इज स्पेस नॉट स्पेस क्लास, ठीक है। अब अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग है और मेरे को उसको ज्वाइन करना है तो मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करूंगा और उस चीज को मैं क्या बोलता हूं, कंकैटिनेशन। तो यहां पे आएगा प्रिंट, यहां पे मेरे पास आएगा पहले st प्लस ऑपरेटर स्पेस प्लस ऑपरेटर st1, एंड जब हम इसको रन करेंगे तो तुम देखोगे कि यहां पे जो आउटपुट आया मेरे पास वो यही था, 12th class। Okay, don't let me select properly. I can write also. Okay, अब यहां तक समझ आया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अगर बीच में स्पेस नहीं देंगे तो फिर वो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगी ना, 12th क्लास बिना गैप के आएगा ना। जब अगर मैं बीच में स्पेस नहीं डालता और इसको लेट्स से इसको अलग ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। लेट्स से अगर मैं बीच में स्पेस नहीं डालता, जो कि जरूरी नहीं है हमेशा हो, तो उस केस में आउटपुट 12th क्लास ऐसे आएगा। और किसी को कोई डाउट? युवराज, यशलीन, कुलराज, नो सर। नहीं सर नहीं। अनुष? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक और चीज यहां पे हम देखते हैं, वो ये है कि जो युवराज मेरे को कह रहा था कि 12th 2 क्यों नहीं आया, तो अब यहां पे आ सकता है। लेट से मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं, एक और st2, और इसमें एक स्ट्रिंग डालता हूं। ये स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है इसलिए स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। और अगर मैं यहां पे करता हूं प्रिंट st प्लस st2, तो ये मेरे को अब आउटपुट देगा 12th 2। जब मैं दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहा हूं तब वो ज्वाइन हो जाएगा। हाँ पूछो। नहीं सर कुछ नहीं। ओके, command not found. Okay, let's try again. ओके, तो देखोगे 12th 2 यहां पे आ गया, ठीक है। याद रखना, स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन के लिए दोनों स्ट्रिंग का होना जरूरी है। अगर बाय चांस हमें कुछ ऐसा कमांड आ जाता है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है और दूसरा इंटीजर है, लेट्स से b, सो यहां पे st स्ट्रिंग एंड b इज इंटीजर, तो ये एक एरर देगा कि कंकैटिनेशन के लिए जब हम कंकैटिनेशन कर रहे हैं तो दोनों ऑपरेंड्स मेरे क्या होने चाहिए, स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे एक ऑपरेंड मेरा स्ट्रिंग है और एक ऑपरेंड मेरा इंटीजर है। तो इसको रन करते हैं और एरर देखते हैं कि एरर क्या आएगा। कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों ऑपरेंड्स क्या होने चाहिए, स्ट्रिंग होने चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया हो।
Yes, sir. जी सर. नोट डाउन करना है. नोट डाउन करने के लिए टाइम चाहिए. सर बाद में पीडीएफ दोगे ना, ऑफ कोर्स. बस फिर वहीं से कर लेंगे. लेकिन मेरे को एक लाइक ऑनेस्टली जवाब दो, तुम पीडीएफ से नोट्स पढ़ के लिखते हो या फिर वो पढ़ी ही रहती है एज इट इज कि. नहीं सर, लिखे हैं नोट्स पे. लिखते हैं PDF सर. पढ़ते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट तो नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक है. आई हाईली रिकमेंड कि तुम उस नोट्स को देख के खुद के नोट्स बनाओ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. मतलब तुम्हारे पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है कि तुमने देखा, तुमने सुना और तुम्हें याद हो जाएगा. हाँ, तुम्हें लिखना पड़ेगा. ठीक है. ओके, लाइक ठीक है. आगे चलते हैं. सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल इसकी तरह रहेगा, एडिशन की तरह. लेकिन सब्ट्रैक्शन मेरा स्ट्रिंग पे काम नहीं करता. तो द आउटपुट ऑफ द सब्ट्रैक्शन टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेंड्स. ओके, सो मैं यहाँ से ये सब हटा सकता हूँ, मेरे को ये नहीं चाहिए इसमें कुछ भी. If both variables hold integer value, the output will be integer. But if any of the variable holds float value, output will be float. And I can do this, which is b minus a, which will give me 10, and then b minus c, which will give me 18.0. एक बार इसको रन करके देख लेते हैं. 10 and 18.0. ठीक है. आगे मूव करते हुए हमारे पास अगला है एक्सपोनेंट. द आउटपुट इज पावर ऑफ बेस टू द एक्सपोनेंट. बेस टू द लाइक पावर आई कैन से. सो एक बेस होगी, एक पावर होगा, उसके बीच में मेरा पावर ऑपरेटर या एक्सपोनेंट ऑपरेटर परफॉर्म होगा. ठीक है. तो इसको एक बार देखते हैं. हमारे पास लेट्स से अभी मैं इन दोनों पे करता हूँ और इन दोनों की वैल्यूज़ मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि सिंस हमें नॉट 1, लेट्स से 3 एंड b इज ऑल 2, विच लेट्स कीप इट सिंपल एंड ईजी. सो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट a star star, which is b, which will give me like 3 raised to the power 2. ठीक है, जिसमें 3 मेरा बेस है और 2 मेरा पावर है, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 9. ठीक है. एक बार रन करते हैं तो बिल्कुल 9 हुआ. अब ये फ्लोट में कैसे बिहेव करता है वो भी देखते हैं. लेट से मैं एक सी ओ ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 5.0 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सी स्टार स्टार बी विच इज 5.0 रेज टू द पावर 2. अब आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है. अगर मेरे पास एक फ्लोट है तो आंसर फ्लोट में आएगा या आंसर इंट में ही रहेगा. तो हम देखेंगे सेम ऊपर सब्ट्रैक्शन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है. अगर मेरा एक भी ऑपरेंड फ्लोट है तो आंसर किसमें आएगा, फ्लोट के अंदर. तो वो 2 पॉइंट्स मैं यहां पे भी डाल सकता हूं. राइट. एंड आगे चलते हुए ए स्टार बी, सी स्टार बी, एंड लेट्स से अगर उल्टा करते हैं, मैं पावर को फ्लोट में रखता हूं लेकिन मेरा बेस इंटीजर है, तब क्या होगा एक बार उसको भी करके देख लेते हैं. सो एकदम इसका अपोजिट बी स्टार सी, विच इज बेस अब मेरा 2 है और पावर मेरी 5.0 है.
सो व्हाट विल द आउटपुट? तो तब भी मेरा आंसर फ्लोट में आएगा 32.0। तो बिल्कुल ये वाले दो पॉइंट वैलिडेट करेंगे। इफ बोथ वेरिएबल्स होल्ड इंटीजर वैल्यू आउटपुट विल बी इंटीजर, बट इफ एनी ऑफ द वेरिएबल होल्ड्स फ्लोट वैल्यू आउटपुट विल बी फ्लोट। यहां पे किसी को डाउट है कि ये कैसे काम किया? नो सर। नो सर। ठीक है, कोई नूर समझ में आ रहा है ना? हमेशा की तरह, बहुत बढ़िया। ओके, सो लास्ट में आ जाते हैं फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन हमारा जो है वो एग्जैक्टली डिवीजन की तरह काम करता है, लेकिन एक कैच के साथ। ठीक है, वो फ्लो डिवीजन बड़े काम की चीज है पाइथन के अंदर। ठीक है, डिवीजन ही है लेकिन एक कैच के साथ। वो कैच ये है कि इट ऑलवेज गिव आउटपुट इन इंट। इट ऑलवेज गिव आउटपुट इन इंट। जैसे डिवीजन मेरा हमेशा आउटपुट फ्लोट में देता है, फ्लो डिवीजन हमेशा आउटपुट किस में देगा? इंट में। ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो भी आगे चल के देखेंगे। सो लेट्स से अगर मेरे पास ए कुछ ऐसे है, लेट्स से सिंपल, कीप इट सिंपल, 5 एंड बी जो है मेरे पास 2, एंड वी सिंपली डू प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी। अभी पहले मैं डिवीजन कर रहा हूँ, फ्लो डिवीजन नहीं, डिवीजन कर रहे हैं हम। इसका आउटपुट क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 2 विच गिव मी 2.5। लेकिन अगर हम दोबारा से इसको डिवीजन करेंगे, लेकिन इस बार डिवीजन ऑपरेटर का यूज ना करके फ्लो डिवीजन करेंगे, होगा तब भी डिवीजन, लेकिन अब जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो विदाउट डेसिमल पॉइंट आएगा और इंटीजर में आएगा, और मेरे को आउटपुट क्या देगा? 2। ठीक है, सो इट ऑलवेज गिव आउटपुट इन इंट मेरा गलत है। इट ऑलवेज गिव आउटपुट विदाउट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स तभी काम करेंगे जब बोथ ऑपरेंड्स, द अबव टू पॉइंट्स will only work if both operands are int। ऑपरेंड्स समझते हो ना? जो ऑपरेटर्स में यूज होते हैं वो मेरे ऑपरेंड्स होते हैं। अगर ये दोनों ऑपरेंड्स इंट है तो जो आउटपुट होगा वो हमेशा इंट में होगा और विदाउट डेसिमल पॉइंट होगा। ये तभी काम करेगा जब दोनों ऑपरेंड क्या है मेरे? इंट। यहां पे क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। एक बारी इसको अब हम थोड़ा और एडवांस करते हैं। मैं क्या करता हूं, ए को मैं ले लेता हूं 5.0। So now one of the operand is float. One of the operand is float, and we perform flow division on it. फ्लो डिवीजन उस पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो प्रिंट ए फ्लो डिवीजन बी। अब ऊपर वाले कंसेप्ट को देखते हुए अगर मैं दोबारा से करूं तो आउटपुट मेरे पास आना चाहिए 2।
राइट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं देगा और आउटपुट किस में आना चाहिए, इंट में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन और कैच है, जो आउटपुट है वो आएगा 2.0 नॉट 2। मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट आता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू सारी जीरो होती है। सिंस वन ऑफ द ऑपरेंड, यहां पे हम लिख भी सकते हैं, सिंस वन ऑफ द ऑपरेंड इज फ्लोट, it will give output in float, but value after the decimal point, value after the decimal point are converted to 0, are converted to 0। डेसिमल पॉइंट को हम पाइथन में बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। तो अगर कोई भी मेरा ऑपरेंड फ्लोट में है तो डेसिमल पॉइंट की बाद की वैल्यू नहीं देगा वो, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 में। आउटपुट मेरा फ्लोट में ही आएगा। तो इसको मैं और छोटे में लिख सकता हूं कि इट विल ऑलवेज गिव फ्लोर वैल्यू इन फ्लोट। तो एक फ्लोर वैल्यू होती है, एक सीलिंग वैल्यू होती है। तो जब भी मैं फ्लोर डिवीजन यूज कर रहा हूं तो मेरे को फ्लोर डिवीजन में फ्लोर वैल्यू देगा इन फ्लोट, इंट नहीं। इंट तभी देगा जब दोनों ऑपरेंड इंट है, और फ्लोट वैल्यू तब देगा जब कोई एक ऑपरेंड फ्लोट है। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। लाइक मैं इतना अच्छा समझा रहा हूं या फिर बाद में देख लोगे। सर समझ आ गया। सर समझा अच्छा था। आ रहा है सर समझ। ओके, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है मॉड्यूलो ऑपरेटर, लास्ट ऑपरेटर बिफोर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। और अभी ये एक ऑपरेटर की फैमिली खत्म हुई है, अभी और भी ऑपरेटर्स है। ओके, सो हमारे पास है, ये टॉपिक हमेशा बड़ा रहता ही है यार, रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, कुछ नहीं, इट ऑलवेज गिव रिमाइंडर ऑपरेटर, रिमाइंडर when two operands are divided। तो अभी तक ऊपर जब हम कर रहे थे, जब हम फ्लोर डिवीजन कर रहे थे, तो हमें कोशेंट मिल रहा था। एक बारी जैसे बचपन में वो डिवीजन करते थे ना, वैसे करके देखना। तो यहाँ पे मेरा कोशेंट आ रही है, ठीक है, ये कोशेंट है। और जब हमने डिवीजन किया तो ये भी मेरे कोशेंट है। लेकिन अगर मेरे को रिमाइंडर चाहिए तो मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5, ए मेरा 5 है और बी मेरा 2 है, और मैं कर रहा हूँ प्रिंट 5 मॉड्यूलो 2, तो ये कुछ ऐसे होगा कि 2 2 ज़ा 4 और रिमाइंडर क्या बचा 1। आगे डेसिमल्स में नहीं जाता ये, खाली एक ही बार डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर मेरे को दे देगा। तो 5 मॉड्यूलो 2, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचा 1। आगे पॉइंट में जाके उसे 10 करके फिर 0.5 नहीं देगा, मतलब आगे पॉइंट्स और डेसिमल में नहीं जाता, खाली इंटीजर तक ही रहता है, और जो रिमाइंडर होता है वो दे देता है। तो ये जो मेरा आउटपुट होगा ये क्या देगा मेरे को 1। ठीक है, दूसरा हम करते हैं, लेट्स से
a इक्वल टू 17 एंड b इक्वल टू 14। और यहाँ पे मैं करता हूँ दोबारा से इसको, सॉरी ए बी करना था, एंड दोबारा से हम इसको a modulo b which is 17 modulo 14, तो 14 वन ज़ा 14, ठीक है। रिमाइंडर में क्या आया 3। सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 5 मॉड्यूलो 2, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचा 1, ठीक है। लेट्स गो। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ख़त्म होते हैं। तो जो हमारे पास मल्टीपल फैमिलीज थी ऑपरेटर्स की, उसमें से एक ऑपरेटर फैमिली यहाँ पे फिनिश होती है। आगे चलते हैं, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं हमारे नोट्स के अंदर। अब आ जाते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो किसी को पता है कि कौन से होते हैं? कोई गेस करना चाहेगा? हमने पढ़ रखे हैं पहले भी। एंड नहीं, हाँ हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल। एंड दोबारा ट्राई कर, आवाज़ कट गई। अरे हाँ, वो भी तो थे। ठीक है, वेरी गुड दोस्त, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है, वो अलग से है, मेंबरशिप ऑपरेटर। एंड एक और होता है मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो थैंक्स टू अनुष, हमारे पास 2 फैमिलीज और आ गई, एक मेंबरशिप ऑपरेटर और एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बिल्कुल कुलराज ने एकदम ठीक कहा था। एंड उसके बाद नैंड नैंड नहीं होता। वो और- लॉजिकल गेट्स है। यहाँ पे ऑपरेटर्स बात और- हो रही है। और नॉट। एंड और नॉट, नॉट। बिल्कुल, एंड और नॉट, ठीक है। जो एंड, नैंड, और, नॉर और ज़ॉर है, वो लॉजिकल गेट्स होते हैं। लॉजिकल गेट्स की नहीं बात हो रही यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात हो रही है, ठीक है। ओके, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल सबसे पहले एंड। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स पे तो एक डेफिनेशन लिख देते हैं छोटी सी यहाँ पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स takes string, int, float and boolean as operands and return what is this, boolean as output। तो जो मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, चाहे उनके ऑपरेंड्स कोई भी हो, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, कोई भी ऑपरेंड्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा किस में आते हैं मेरे पास? बूलियन में, जो कि है ट्रू या फॉल्स।
मेक सेंस? ठीक है, एग्जाम्पल्स Yes. देखेंगे तो ओ क्लियर हो जाएगा. ओके, तो आगे चलते हैं. सबसे पहले एंड का एग्जाम्पल देखते हैं. मतलब वैसे तो ये मोस्टली बूलियंस के साथ ही यूज होता है, तो बूलियंस के साथ ही सबसे ज़्यादा देखते हैं. एग्जाम्पल विद बूल, क्योंकि उसी के साथ सबसे ज़्यादा यूज होता है ये. तो ट्रू, माय बैड, ट्रू एंड ट्रू. इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास एंड का एक रूल होता है. एंड क्या कहता है? इट विल गिव ट्रू एज अ बूलियन आउटपुट only if both sides of operator is true. ठीक है, it will give true as a boolean output only if both sides of and operator is true, otherwise false. इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं. ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या हुआ, तो वो कह रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रू है और राइट हैंड साइड भी ट्रू है एंड ऑपरेटर की, तो आउटपुट मेरे पास हमेशा क्या आएगा? ट्रू. लेकिन अगर ट्रू के अलावा और कुछ है, लेट्स से एक ट्रू है और दूसरी मेरे पास फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स. और अगर दोनों ही फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स. वो ट्रू तभी देगा जब दोनों साइड क्या होगी? ट्रू. मेक सेंस? डाउट है किसी को? No, sir. ठीक है. Yes. एग्जाम्पल विद बुल. अब एक एग्जाम्पल विद इंटीजर देखते हैं, और इसमें अब पुरानी नॉलेज काम आएगी, जो हमने पुरानी नॉलेज गेन की थी. एग्जाम्पल विद इंट. तो प्रिंट, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 and 4. अब आउटपुट क्या आएगा? True. क्यों? अगर ट्रू है तो क्यों? दोनों साइड इंट है तो इंटीजर है, ट्रू है. नहीं, आंसर ठीक है, रीजन गलत है. आंसर ट्रू आएगा बिल्कुल, लेकिन रीजन उसका ये है कि सिंस इंटीजर को अगर हम बूलियन में कन्वर्ट करें, तो पहले एक बार ही बताया था कि अगर मेरे पास पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है जो कि जीरो नहीं है, और उसको हम बूलियन में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे को क्या देता है? ट्रू. तो नॉन जीरो इंटीजर will always convert to true boolean. सो इसको अगर हम कन्वर्ट करें अपने आप, जो कि पाइथन खुद करेगा, उसे क्या बोलते हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे जब पाइथन खुद डाटा टाइप कन्वर्ट करता है. तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया. ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू. ठीक है, लेट्स से अगर मैं कुछ ऐसे करता हूं,
एक 3 ले लिया और एक 0 ले लिया, अब आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? अब जीरो आ गया, तो एक भी जीरो है तो फॉल्स देगा। बिल्कुल एकदम करेक्ट। 0 को जब हम बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे को क्या दे देगा? फॉल्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 इंट विल बी कन्वर्टेड टू फॉल्स बाय पाइथन। तो एक मेरे पास मान के चलो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ट्रू हो गया क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, और ये मेरा फॉल्स हो गया क्योंकि ये 0 है। अब एंड क्या कहता है? मैं ट्रू तभी दूंगा जब बोथ साइड्स आर ट्रू, लेकिन यहाँ पे एक साइड क्या हो गई? फॉल्स। तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, so 4 and 0 where 4 is जब उसने इंटीजर में दिया है लेकिन मेरे को बूलियन में चाहिए था, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बूलियन में टाइप कास्ट कर सकते हैं क्योंकि दैट वुड बी मच मोर प्रेफर्ड आउटपुट इंस्टेड ऑफ इंटीजर। तो उसको बूल में कर देंगे। तो अगर अब इसको रन करेंगे तो ट्रू और फॉल्स। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। मतलब हमें वो इंटीजर दे रहा था आउटपुट में, लेकिन हमें बूलियन ही चाहिए था क्योंकि इट इज़ मोर प्रेफर्ड कि जो मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ये हमेशा आउटपुट किस में दे? बूलियन में। इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली उसे बूल में टाइपकास्ट करना पड़ा। ठीक है, सर एक और एग्जांपल दे दो। हाँ बिल्कुल। इंटीजर में चाहिए या फिर इंटीजर में? इंटीजर में। ओके, सो लेट्स से अगर मैं x ले लेता हूँ 10 और y ले लेता हूँ मैं लेट्स से -9, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट बूल x एंड y। मैंने बूल इसलिए किया क्योंकि मेरे को जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो बूलियन में चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है मेरा? एक नॉन जीरो इंटीजर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रू में। सिंस एक नॉन जीरो इंटीजर है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रू में। और y जो मेरा एक नॉन जीरो इंटीजर है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रू में। एंड क्या कहता है? दोनों साइड ट्रू है तो मैं आउटपुट क्या दूंगा? ट्रू। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, अगर कुछ ऐसे होता y को हम 0 कर देते, तो अब जब मेरा y एक जीरो इंटीजर है तो जब मैं उसको बूलियन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा वो फॉल्स आएगा। और एंड क्या कहता है कि अगर दोनों साइड ट्रू है तभी मैं ट्रू दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक साइड फॉल्स हो गई तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। मेक सेंस? यस। यस सर। ओके, अब आ जाते हैं और पे। और थोड़ा लीनियंट है एंड थोड़ा स्ट्रिक्ट है। और क्या कहता है वो देखते हैं। इट विल गिव ट्रू एज अ बूलियन आउटपुट even if one side of or if one side
ऑफ और ऑपरेटर इज ट्रू, otherwise false if only if both sides are false। तो और थोड़ा लीनियंट है। और क्या कहता है कि अगर कोई एक साइड भी ट्रू हो गई ना तो मैं ट्रू दे दूंगा, लेकिन फॉल्स तभी दूंगा जब दोनों साइड फॉल्स होगी तो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये भी मेरा इंट और बूलियन में काम करेगा। पहले बूलियन के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रू और ट्रू किया, तो और क्या कहता है, कोई एक साइड भी ट्रू होगी तो ट्रू दे देगा। यहाँ पे दोनों साइड ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। यहाँ पे भी और किया तो एक साइड ट्रू हो गई, तो उसने कहा एक साइड भी ट्रू है तो चलेगा, मैं ट्रू दे दूंगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। यहाँ पे जब मैंने और किया तो अब दोनों साइड फॉल्स है, वो कह रहे नहीं अब मैं ट्रू नहीं दे सकता क्योंकि दोनों साइड फॉल्स है, तो इधर क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स। रन करते हैं चेक करने के लिए, ट्रू ट्रू फॉल्स, आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, अगर इसको इंट में करेंगे तो मैं इंट में एक ही ले रहा हूं। ठीक है, 10 0, तो बूल x एंड y, तो x मेरा सिंस एक नॉन जीरो इंटीजर है तो ये ट्रू में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे और आएगा, सॉरी माय बैड, और यहाँ पे भी और आएगा। और सिंस y मेरा एक जीरो इंटीजर है तो वो फॉल्स में कन्वर्ट होगा बूलियन में। ओके, नाउ अगर हम इसको रन करेंगे तो और क्या कहता है, कोई एक साइड भी अगर ट्रू होगी तो मैं ट्रू दे दूंगा। तो एक साइड ट्रू है तो इसने मेरे को ट्रू दे दिया। ठीक है, इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ ना, सर क्लियर। आगे ओके बढ़िया। नॉट पे आ जाते हैं। नॉट थोड़ा शरारती है। शरारती कैसे है, उसको जोन सा इनपुट दो वो उसका उल्टा कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं उसकी डेफिनेशन लिखूं, नॉट ऑपरेटर will invert the value of given, invert the value of the given operand। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा कर देना। अगर ट्रू दोगे फॉल्स देगा, फॉल्स दोगे तो ट्रू कर देगा। एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो प्रिंट नॉट ट्रू करोगे तो तुम्हें क्या दे देगा, ट्रू का उल्टा फॉल्स। और अगर प्रिंट नॉट फॉल्स करोगे तो उसका उल्टा कर देगा ट्रू। नॉट मेरा सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। नॉट वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, इसमें इतना ही है, इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इतना ही काफी है इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले पे जो कि है मेरा रिलेशनल ऑपरेटर। बिटवाइज मेंबरशिप
और आइडेंटिटी, ये हम अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, अगर मैं सारा एक साथ करवा दूंगा। सिंस तुम अभी लिख नहीं रहे, मेरे को पता है तुम नहीं लिख रहे सारा का सारा, तो मैं चाहूँगा जितना अभी तक हमने किया है वो हम लिख सके और उसको थोड़ा मेमोराइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, थोड़ा बेस बिल्ड कर सके और फिर हम आगे मूव करें। मैं नहीं चाहता कि कच्चा बेस बिल्ड हो और फिर तुम ऊपर बढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ, क्योंकि पाइथन एक ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर स्टैंड अलोन है। हाँ, कोई भी चैप्टर स्टैंड अलोन नहीं है। एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क्स को छोड़ के कोई भी चैप्टर स्टैंड अलोन नहीं है, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर पहला चैप्टर अच्छा आता होगा तभी दूसरे चैप्टर में एक्सेल करवाओगे, फिर तीसरे चैप्टर में और ऐसे, ठीक है। और ये तो एकदम बेसिक्स करवा रहा हूँ मैं, ये तुम्हें 11th में आना चाहिए था, लेकिन समाओ मतलब 11th में थोड़ा बेस कम है, इसलिए आई होप अंडरस्टैंड कर सको ये चीज़, ठीक है। तो लास्ट आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स are also called as comparison operators. They compare between values between two operands सर नीचे लिखो। between two operands and return boolean output. Return boolean output. ठीक है। इसमें हमारे पास होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू विच इज इक्वलिटी, एंड नॉट इक्वल टू। ये सारे इसके अंदर होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, एक बार इसको करके देखते हैं, जल्दी से इसके एग्जांपल देखते हैं। ओके, और डेफिनेशन को भी जस्टिफाई करते हैं, जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ग्रेटर देन। कुछ नहीं, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट लेट्स से 5 इज ग्रेटर देन 4, तो आउटपुट क्या आएगा? ऑफ कोर्स, मतलब इजी है, आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। बूलियन आउटपुट देता है हमेशा। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ट्रू। लेकिन लेट्स से अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूं कि 5 इज लेस देन 4, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 15 इज सॉरी 1 इज ग्रेटर देन 4 विच इज अगेन फॉल्स। मतलब इजी, मतलब कंपैरिजन हो रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं आ रहा, अभी मैं उस पर नहीं आ रहा। ठीक है, जब हम स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, लेट्स से 1 इज लेस देन 4, तो इसने कह दिया ट्रू। ओके, नाउ सेम टू सेम इसके लिए लेट्स से मैं कह रहा हूँ उल्टा उल्टा, so this one 5 is greater than equal to 4, ट्रू देगा क्योंकि 5 4 से बड़ा है। ठीक है, 1 is greater than equal to 4, फॉल्स देगा क्योंकि 1 4 से छोटा है,
और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब भी मेरे को क्या देगा वो? ट्रू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ गया, या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो। ऐसे ही अगर हम लेस देन के उसमें करें तो हमारा लेस देन इक्वल टू भी ऐसे काम करता है। तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, जो कि गलत है, इसलिए फॉल्स आ जाएगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल ट्रू आ जाएगा। 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू है तो यस ट्रू आ जाएगा। अब आ जाते हैं इक्वल टू में, सेम इसको ले लेते हैं। 5 डबल इक्वल टू 4, false, फॉल्स। 1 डबल इक्वल टू 4, अगेन फॉल्स। लेकिन लास्ट वाला अगर मैं बात करूं डबल इक्वल टू, तो ये क्या देगा? ट्रू। तो जो दो बारी हम इक्वल टू लगाते हैं वो मेरा इक्वलिटी चेक करता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। ठीक है, यहां पे एक स्पेशल क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं। 4 डबल इक्वल टू 4.0, ये क्या करेगा? ये क्या आउटपुट देगा? ट्रू देगा। ट्रू देगा, लेकिन क्यों? मतलब रीजन बताइए, कोई नूर बता सकता है तू? वैल्यू तो इक्वल ही है, बस वो फ्लोट में है। बिल्कुल। तो इक्वलिटी ऑपरेटर, इसे इक्वलिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं, इक्वलिटी रिलेशनल ऑपरेटर। चेक्स वैल्यू if both value are equal or not, if both value are equal or not। तो इस केस में वैल्यू इक्वल है, डाटा टाइप अलग है लेकिन वैल्यू इक्वल है, तो इस केस में वो देगा ट्रू। ठीक है, और लेट से अगर मैं इसको यहां पे अब इस वाले को ले लेते हैं, not equal to, not equal to, not equal to and not equal to। तो 5 not equal to 4, which is true। 1 not equal to 4, true। 4 not equal to 4, false, false। And 4 not equal to 4.0, false, false। समझ गए कैसे काम कर रहा है ये? किसी को डाउट है यहाँ पे? मैं आगे नहीं लेके जा रहा, काफी हो गया आज के लिए। मतलब मैं चाहता हूँ पहले ये तुम मेमोराइज करो, टिप्स पे हो कि भाई लॉजिकल क्या होता है, कंपैरिजन क्या होता है, रिलेशनल और कंपैरिजन एक ही है, अरिथमेटिक क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अभी कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं इसमें लेके नहीं गया। और अभी तो आगे एक और टॉपिक होता है, मतलब यहाँ पे एक और टॉपिक है जो कि है मेरा, मेरे को भी याद आया था फिर मैं भूल गया, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी है। एंड देयर इज वन मोर विच इज मिक्सचर ऑफ आइडेंटिटी, मिक्सचर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। और इस पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लॉजिक बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा। जब तुम प्रोग्राम्स लिख रहे होगे ना और लूप चलाओगे, उसके अंदर इफ एल्स की कंडीशंस डालोगे, तो उस केस में ये बहुत काम आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक भी। तो जब प्रोग्राम्स लिख रहे होगे ना एलसीएम निकालने के या फिर पैलेंड्रोम के और भी जितने होते हैं हमारे प्रोग्राम्स जो ज़्यादातर आ रहे होते हैं, तो उस केसेस में ये ऑपरेटर्स बहुत यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे बहुत काम आएंगे। ठीक है।